तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तीन तीन अंकों का गुणा करने की ट्रिक। यानी कि दोस्तों 3 डेज का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ट्रिक की सहायता से। आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि तीन तीन अंकों का गुणा कैसे किया जाता है ट्रिक की सहायता से और कैसे एक ही लाइन में आंसर लाया जाता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये ट्रिक कैसे काम करती है। दोस्तों, जो हमारी गुणा करने की ये ट्रिक है कुल 5 स्टेपों में कंप्लीट होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है, लास्ट वाले दोनों अंकों का गुणा कर देना है। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिए ये ऊपर वाले 3 अंक हो गए और ये नीचे वाले 3 अंक हो गए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है 172 का गुणा हमें करना है 164 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप होगी हमारी लास्ट वाले दोनों अंकों का गुणा हम करेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप पर दोस्तों आते हैं। सेकंड स्टेप पर आपको क्या करना है, यानी कि जो लास्ट वाले 4 अंक हैं इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट वाले चारों अंकों का आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है और हासिल-बासिल लेके जोड़कर लिख देना है। इसके बाद थर्ड वाली स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है। और सामने वाले का गुणा सामने वाले से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे, 6 का गुणा 7 से करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से हम समझ लेंगे। इसके बाद फोर्थ वाले स्टेप पर आते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो शुरू वाले 4 अंक हैं इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तिरछी गुणा। इसके बाद फिफ्थ वाले स्टेप पर आते हैं। लास्ट वाली स्टेप क्या है, आपको जो शुरू वाले 2 अंक हैं, यानी कि यहाँ पर शुरू वाले 2 अंक हैं, इनका आपस में गुणा कर देना है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं तभी अच्छे से हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहला सवाल लिया है 172 का गुणा हमें करना है 164 से। थोड़ा इजी सवाल लिया है जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए, है ना। पहली बार में अगर कठिन ले लेंगे तो बहुत से बच्चे छोड़कर भाग जाएंगे और हो सकता है कि भाग भी जाएं, ठीक है, और भाग गए होंगे बहुत से बच्चे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करना है इस ट्रिक की सहायता से। तो कैसे करेंगे सर, है ना, एग्जाम में समय कैसे बचाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड अपनाने लगते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा समय लगता है, 3-4 लाइनों में उनका आंसर आता है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं एक ही लाइन में। देखिए सबसे पहले स्टेप पर आते हैं दोस्तों। 2 का गुणा हमें करना है 4 से। सबसे पहले स्टेप क्या है, लास्ट वाले दोनों अंकों का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट वाले 2 अंक हैं 2 और 4, तो इनका गुणा करेंगे सर। 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप हमारी क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है 4 अंकों का जो लास्ट वाले हैं, ठीक है। यानी कि 4 का गुणा 7 से, 6 का गुणा 2 से। तो करते हैं 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर लिखा 28। इसके बाद 6 दूनी 12। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 28 12 हो जाएगा 40, ठीक है। कितना हो गया, 40। इनको हमने जोड़ा, 40 का लिखेंगे 0 और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 4। इनका काम हो गया खत्म, इनको मिटा देंगे, ठीक है। हासिल के यहाँ पर हमने लिख लिए 4, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, थर्ड वाले स्टेप पर आते हैं। आपको क्या करना है, लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस कोने वाले का गुणा इस कोने वाले से, इस कोने वाले का गुणा इस कोने वाले से और आमने सामने गुणा। चलिए चलिए सर, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे और 6 का गुणा 7 से, है ना। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपको ये सब भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो 4 का गुणा 1 से करते हैं, 4 एकम 4। 1 का गुणा 2 से करेंगे, 1 दूनी 2। 6 का गुणा 7 से करेंगे आमने सामने, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पर लिखेंगे 42। इन सभी को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 2 6 2 8 8 4 12, 12 का 2, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा 4 बचा था ये वाला, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आए, ऐसे हम जोड़ लेते हैं। देखिए 42 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 46, 46 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 52, ठीक है। चलिए 52 का दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 2 और हासिल हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटाते हैं। अब दोस्तों आते हैं फोर्थ वाली स्टेप पर, ठीक है। फोर्थ वाली स्टेप क्या है, देखिए आपको क्या करना है, जो शुरू वाले 4 अंक हैं इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। शुरू वाले कौन से हैं, ये है ना, यहाँ पर 17, यहाँ पर 16। तो 6 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा 7 से। तो 6 का 1 से करेंगे 6 कम 6 और 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। हासिल वाले 205 थे हमारे पास, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 और 12 में 6 जोड़ेंगे 18, ठीक है। 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ पर हो गया 218। 18 का लिखेंगे 8 और हासिल हमारे पास 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 5 यानी
लास्ट वाली स्टेप पर आते हैं, फिफ्थ वाली पर, है ना। यहाँ पर क्या है, शुरू वाले दोनों अंकों का आपको गुणा कर देना है। तो शुरू वाले दो अंक हैं ये, एक एक, एक का गुणा एक से करेंगे, एक ही आएगा, और एक हासिल वाला 2। तो यहाँ पर दोस्तों 28 208 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल लेते हैं जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों अगला सवाल हमने लिया है यहाँ पर 342 का गुणा आपको करना है 234 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली स्टेप पर आना है। पहली स्टेप क्या है, लास्ट वाले दोनों अंकों का गुणा करना है, यानी कि 4 दूनी हो जाएगा 8। यहाँ पर हो गया 8। इसके बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई आपको करना है लास्ट वाले चारों अंकों का। तो 4 चौके 16, 4 चौके हो गए 16, और 3 दूनी दोस्तों हो गया 6। तो यहाँ पर हमने लिखा 6, और 16 6 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो 22 का दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 2। इसके बाद दोस्तों इसका काम हो गया खत्म। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं थर्ड वाली स्टेप पर। थर्ड वाली स्टेप क्या है, आपको लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये भी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस कोने वाले से करेंगे 3 से, तो 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 12। अब इस 2 का गुणा 2 से करेंगे इस कोने वाले से, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखा 4। अब 3 का गुणा करेंगे 4 से, यानी कि सामने वाले की गुणा सामने वाले से, 3 चौके 12, तो यहाँ पर लिखा 12, और इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 12 12 हो गया 24, ऐसे जोड़ना सीख लीजिए। 12 12 हो गया 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। तो 30 का दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे 0, और हासिल हमारे पास हो जाएंगे 3। कितने हो गए, 3 हो गए। सर इसका काम हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, चौथी वाली स्टेप पर आते हैं। चौथी वाली स्टेप क्या है, देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 का गुणा 3 से, 2 का गुणा 4 से। यहाँ पर 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 हो जाएगा 9, और 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौके 8। तो यहाँ पर लिखा 8, और ये 3 पहले के हासिल के हमारे। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, 17। 17 में 3 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 20 का यहाँ पर लिखेंगे 0, और हासिल हमारे पास हो गए 2। ठीक है, इसका काम हो गया दोस्तों खत्म। अब आते हैं हम लास्ट वाली स्टेप पर, यानी कि शुरू वाले दोनों अंकों का गुणा कर देना है। तो 2 3 हो जाएगा 6, 6 में दोस्तों हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 6 2 हो गया 8, और यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि हम 3 अंकों का गुणा कैसे करते हैं ट्रिक की सहायता से। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। सर आप बहुत ही जल्द इनको बिना देखे ही आप अपने मन में भी इसका आंसर एक ही लाइन में निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।